मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पत्रकार, तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ फॉरेन गोइंग शिप एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट। मैं हूं आपका सलाहकार। हिंदी में आज का प्रश्न, एक दर्शक ने प्रश्न किया है जो कि स्कॉर्पियो कंपनी में जाने वाले हैं पहली बार टेक कैडेट पे। उनके लिए मेरी क्या सलाह है? क्या सलाह है किसी भी व्यक्ति के लिए जो पहली बार जहाज में शामिल होने जा रहे हैं? एक ही सलाह है, आप जाएं जहाज पे, आप इस प्रकार से विचरण करें कि आप जीवित वापस लौटें और सही सलामत भी। ऐसा भी ना हो कि कहीं टूटे फूटे पहुंचे, जाते हुए 10 उंगलियां थी, आते हुए 9 ही रह गई। केवल इस चीज का ध्यान दें। इसमें मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके बाद जब आप अपने कैबिन में जाते हैं, कैबिन अर्थात आपका कमरा जहां पे आप सोते हैं, आपका लगेज रहता है, आप उसकी सफाई अच्छे से करें। सारे खाने खोल के देखें, अच्छे से सब कुछ साफ करें। कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही क्या है, कोई पाउडर गिरा हुआ है और कोई वस्तु और कोई बूटी, क्या पता क्या कुछ निकल जाए आपके कैबिन से। आप पहले दिन ही जाकर अच्छे से अपना कैबिन साफ करें, क्योंकि कई कई घटनाएं होती हैं कि अचानक जहाज अमेरिका घूम गया, अचानक अमेरिका पहुंचते ही वहां के लोग आए कुत्ते लेकर, अचानक कुत्तों ने सूंघ लिया आपके कैबिन में कुछ इस प्रकार का पदार्थ जो वहां पे गैर कानूनी है। ऐसा कई बार हो चुका है। तो सर्वप्रथम कार्य, आप अपना कैबिन साफ करें। हर एक कोने को आप खोलें, अच्छे से साफ करें, डस्टिंग अच्छे से करें, गीले कपड़े से सब कुछ पोंछें, कोई भी पाउडर भी ना बचे। कोई चीज़ ऐसी आपको लग रही है कि अजीब है, उसे अपने आप सीनियर्स को दिखाएं, काम की है तो रखें, अन्यथा उसे फेंकें। उसके बाद आप ध्यान रखें, अपने साथ कोई ऐसा सामान ना ले जाएं जो बहुत ही कीमती हो। ज़्यादा महंगी घड़ियाँ या अंगूठियाँ, इस प्रकार की वस्तुएं आप कोशिश करें आप घर पे पहनते हैं, जहाज़ पे ना पहने। बहुत चोरियाँ होती हैं जहाज़ पे, और फिर हालांकि आपके पास चाबी होती है, फिर भी 19-20 हो जाता है, तो आप ऐसा करें ही ना। अब विशेष चर्चा, जहाज पे जाएं, इस प्रकार से विचरण करें कि आप जीवित भी रहें और सही सलामत वापस पहुंचे। सेफ्टी फर्स्ट। देखिए, सेफ्टी फर्स्ट की चर्चा आपको प्री सी ट्रेनिंग में कराई गई, फिर HTCW कोर्सेज में आपको इसकी चर्चा कराई गई, फिर इंडक्शन ट्रेनिंग यदि आपकी हुई है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो से हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी हुई होगी, उसमें भी सेफ्टी कल्चर की चर्चा की। किंतु ये सब होती हैं। मैं अच्छी कंपनी में भी रहा हूँ, मैं घटिया से घटिया कंपनीज में भी रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वो नहीं बता पाते, जो आप मिस कर देते हैं, या जब आपके साथ दुर्घटना घटती है उसके उपरांत ही आप सीखते हैं, वो सारी बातें मैं अभी बता देता हूँ। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, PPE, इसकी चर्चा हर एक विषय में होती है। आपको पता है किस समय क्या क्या चीज़ें पहननी है। फिर भी कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो जहाज़ के पास होती ही नहीं, लेकिन आप स्कॉर्पियो में हैं, आप कह रहे हैं आप अच्छी कंपनी में हैं, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे सारे हर प्रकार के PPE होंगे। कई बार बोसन जो होते हैं वो कुछ कंजूस प्रकार के होते हैं, वे आपको नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी आप गलती ना करें, आप सुदृढ़ रहें। उदाहरण, आप चिपिंग पेंटिंग करने जा रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में ध्यान रखें। आप चिपिंग भी कर रहे हैं, हथौड़ा लेके चिप कर रहे हैं, जो रस्ट है वो उड़ के आपकी आंखों पे लग सकती है, इसलिए कहा जाता है, आपने पढ़ा भी है कि हर समय गॉगल्स पहने। बोसन से आप गॉगल्स मांगते हैं, वो इस प्रकार की धुंधली गॉगल्स देते हैं जो पता नहीं कितनी महीनों से प्रयोग हो रही हैं, तो आप आग्रह करें कि कृपया अच्छी गॉगल्स दें, इसमें तो और नुकसान हो जाएगा। आग्रह करें, आप टेक कैडेट हैं, आपके पास समझें कि ये विशेष क्षमता है, आप आग्रह कर सकते हैं और हर एक को आपकी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप पहली बार आ रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके सीनियर्स भी आप पे हंसेंगे, बोसन भी आप पे हंसेंगे
कि ये छोटे मोटे कामों के लिए क्या गॉगल्स मांग रहे हो, लेकिन आप सुदृढ़ रहें। मैंने तो कभी किसी कंपनी पे विश्वास ही नहीं किया। मैं जब भी गया मैं तो सदा गॉगल्स लेके गया अपनी। एक मैं इस प्रकार की गॉगल्स लेके जाता था जो पूरी कवर्ड रहती है, और एक मैं सन ग्लासेस सदा लेके जाता था। जीवन में एक ही चीज़ है जो मैंने ओरिजिनल खरीदी है, अन्यथा सारी चीज़ें मैंने डुप्लीकेट खरीदी, कभी मैंने ओरिजिनल चीज़ नहीं खरीदी। सन ग्लासेस मैं हमेशा ओरिजिनल लेके जाता था। आप जब समुद्र में होते हैं, एक तो धूप बहुत तेज़ होती है, और फिर समुद्र के पानी के कारण रिफ्लेक्शन होती है सनलाइट की, तो आपकी आंखों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, और लंबे समय तक वैसे ही आप डेक पे काम कर रहे हैं, हवाएं तेज़ चल रही हैं, आंखों की डिहाइड्रेशन हो जाना बहुत आसान है। मैं जब भी डेक पे जाता था मैं सदा ही सन ग्लासेस पहन के जाता था। अब कई लोग हंसते भी थे और कई लोग चिढ़ते भी थे, खासकर कि सीनियर्स कहते कि ये स्टाइल मार रहा है, और नाना प्रकार की मूर्खता वाली बातें वे करते। लेकिन आपको मैंने सदा ही एक नियम दिया है कि इस बातें इधर से अंदर और इधर से बाहर आप केवल वे करें जो आपकी नज़र में समझदारी हो। तो मैं सदा ये करता था, आपके लिए भी यही सलाह है। सन ग्लासेस अपने पास रखें, ओरिजिनल लें ना लें अपने पास रखें, सदा पहन के रखें सन ग्लासेस। बहुत तेज़ धूप होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, कोई रस्टिंग, चिपिंग, पेंटिंग, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, अच्छी गॉगल्स पहन के रखें। बोसन से नई गॉगल्स मांगें जो क्लियर हो, धुंधली ना हो। पेंट जब कर रहे हैं, अधिकतर पेंट करते हुए लोग गॉगल्स पहनते ही नहीं। अब ध्यान रखें, ये आप पेंट कर रहे हैं समुद्र पे तेज़ हवाएं चलती हैं, आपके ब्रश से कभी भी पेंट उड़ के आंखों में गिर सकता है। इसके सिवा हो सकता है आप ऊंचाई पे पेंट कर रहे हैं, आप इस प्रकार से पेंट कर रहे हैं, आपकी आंख में गिर जाए। खुद भी ध्यान रखें, ऐसे पेंट ना करें, अपने सर के ऊपर ही पेंट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपकी आंख पे गिरेगा ही पेंट। तो कुछ अपनी चेतना को भी जगाकर रखें सेफ्टी कल्चर के मामले में। ये बात हुई पेंटिंग के लिए, यही बात है ग्राइंडिंग के लिए, चिपिंग के लिए, हर प्रकार की डी रस्टिंग के लिए आप गॉगल्स पहने अच्छी, जो धुंधली ना हो और पूरी कवर्ड हो। अब जब आप चिपिंग कर रहे हैं, हथौड़े का प्रयोग हो रहा है, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ग्राइंडर का प्रयोग कर रहे हैं, या बफिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की डी रस्टिंग कर रहे हैं, आप लोहे पे प्रयोग कर रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और आप 1-2 घंटे के लिए नहीं कर रहे हैं, 12 घंटे तो लगभग काम होता ही है। 12 घंटे में कम से कम आप 6-7 घंटे तो कर ही रहे हैं। 6-7 घंटे में भी आप लगाएं, 5 घंटे लगातार आप कर रहे हैं। सोचिए आप कितनी ज़ोर की आवाज़ें बज रही होती हैं और आपके कानों को कितना नुकसान वे पहुँचाती हैं। अधिकतर लोग इस बात को नज़रअंदाज ही कर देते हैं कि डेक पे तो काम कर रहे हैं, क्या ईयर मफ क्या पहने। बोसन भी कंजूसी करते हैं कि ईयर मफ है ही नहीं मेरे पास, ऐसे ही काम कर ले। ऐसी मूर्खता ना करें, आप आग्रह करें, सुदृढ़ रहें, कुछ भी बोलें, प्यार से बोलें कि मेरे से होता नहीं है, मुझे बहुत समस्या आती है। अभिनय करें किसी भी प्रकार का, लेकिन अच्छी गॉगल्स रखें, अच्छे ईयर मफ्स रखें। इंजन रूम जाते हुए तो पता ही है आपको कि ईयर मफ्स पहनने हैं, क्योंकि तेज़ आवाज़ें होने वाली हैं। चिपिंग, ग्राइंडिंग और किसी भी प्रकार की डी रस्टिंग कर रहे हैं, उस समय भी ईयर मफ्स पहन के रखें, अपने कानों का ध्यान रखें। ये बातें मैंने की चिपिंग, पेंटिंग, डी रस्टिंग के संदर्भ में। अब सन ग्लासेस हमेशा आप साथ में रखें, वॉकी टॉकी हमेशा साथ में रखें। वैसे तो चीफ ऑफिसर खुद ही इस पे जोर देंगे, क्योंकि वे कभी भी आपको बुला सकते हैं, वे सदा इस चीज़ पे उत्सुकता उनकी होती है कि वे जान के रखें कि किस समय आप कहाँ हैं। अधिकतर वे बोलेंगे कैडेट कम इन, आप कहते हैं गो अहेड सर, वो पूछते हैं लोकेशन। अधिकतर वे यही जानना चाहते हैं आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ हो इस समय और क्या कार्य कर रहे हो। इसलिए उनका स्वयं ही जोर होगा कि आप वॉकी टॉकी रखें। उनका जोर हो ना हो, आप सदा वॉकी टॉकी रखें। देखिए, जहाज़ पे आप जा रहे हैं, जहाज़ खुद ही एक तरह से
मौत का कुआं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सदा ही वॉकी टॉकी आप अपने पास रखें। कुछ गड़बड़ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो वॉकी टॉकी पे आप किसी को बुला सकते हैं। और वॉकी टॉकी की भी ध्यान रखें, रेंज होती है। वॉकी टॉकी क्या होता है? VHF, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी? बिल्कुल नहीं, ये होता है UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ही कम रेंज होती है। सदा वॉकी टॉकी अपने पास रखें। आपने वो कहानी सुनी है SCI की, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जिसमें डेक कैडेट टैंक के अंदर गया और फ्रेश वाटर टैंक के, पता नहीं बलास्ट टैंक के या फ्रेश वाटर टैंक के अंदर गया, बाहर से किसी ने टैंक बंद कर दिया, पानी चला दिया, वो अंदर ही मर गया। क्या क्या कांड कब कब हो सकते हैं, कुछ पता नहीं। बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, वे मेन डेक पे मैन होल खुला ही छोड़ देते हैं। इसलिए एक तो जब आप डेक पे चल रहे हों, सदा आंखें डेक पे गड़ा कर रखें, सामने ना देखें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे सुंदर दृश्य गोचर आपको होते हैं समुद्र में, जहाज पे, तो आपकी नज़र इधर उधर समुद्र पे भी होती है, क्षितिज पे भी होती है, और जहाज अपने आप में एक सुंदर इमारत की भांति दिखाई देता है। लेकिन आप ध्यान रखें, आंखें डेक पे नीचे गड़ा के रखें, पता नहीं कौन सा मैनहोल कब खुला हो और आप उसमें गिर जाएं। याद रखें, जब आप जमीन पे गिरते हैं वो अलग चीज है, कुछ छोटी मोटी चोट लगती है, लेकिन अब जब आप जहाज पे गिरते हैं, डेक पे ही गिर जाएं, मान लीजिए मैनहोल के अंदर, टैंक में भी नहीं, बाहर डेक में भी गिर जाएं, तो आप लोहे पे गिर रहे हैं, इंटरनल इंजरी आपको हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है। डॉक्टर्स जहाज पे उपलब्ध नहीं होते। ख्याल रखें, जब भी डेक पे बाहर निकलें, सदा ही आंखें नीचे गड़ा कर रखें, अपने कदमों पर ध्यान दें, कहाँ पे आपके कदम हैं, सजगता अपना के रखें। वॉकी टॉकी हमेशा साथ में रखें, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए मदद की, तो इस पे आप पुकार सकते हैं। इधर उधर दृश्य गोचर ना करें, आप कदमों पर ध्यान दें। खास तौर पे मैन होल्स पे ध्यान रखें, कोई मैन होल खुला ना हो। इसके सिवा डेक पे बहुत सारी प्रोक्लूजन्स जिसे कहते हैं होती है, मतलब नाना प्रकार की चीजें ऐसे निकली होती है कि कभी भी आपका पैर किसी से टकरा जाए, शिन पे हमेशा चोट लगी जाती है, कहीं पे बोलार्ड्स हैं, कहीं पे बिट्स हैं, कहीं पे पाइपलाइंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें मेटल, धातु की बनी हुई हैं, इंटरनल इंजरी इससे होती है। इन चीजों का ध्यान रखें। रात्रि में आप जब भी डेक पे निकले हैं, सदा ही टॉर्च अपने साथ रखें, सदा ही रखें। कहीं लोग हंसेंगे आप पे कि यहीं तो जाना है, यहीं जाने के लिए भी टॉर्च तुझे चाहिए, अब 5 मिनट तेरे टॉर्च ढूंढने में बर्बाद होंगे, 5 मिनट तेरे वॉकी टॉकी ढूंढने में बर्बाद होंगे। 5 क्या, आप 10 मिनट बर्बाद करें, लेकिन ये चीज़ें आपकी जान बचा सकती हैं। डेक पे रात्रि में निकलते हैं, बिना टॉर्च के कभी ना निकलें। मैंने अभी बताया बहुत सारी प्रोक्लूजन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नीचे डेक पे होती हैं, पता नहीं किससे चीज़ टकरा जाए, गिर जाओ, मैन होल खुला हो, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी जान बचाएंगी, ये आप साथ में रखें। टैंक एंट्री, किसी भी प्रकार के टैंक हो, सबसे पहली बात तो ये इंक्लोज स्पेस है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, इंक्लोज स्पेस एंट्री फॉर्म ज़रूर भरें। आप तो अच्छी कंपनी में हैं, तो कंपनी इस चीज़ का स्वयं ही ध्यान रखेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने कभी भी किसी कंपनी में विश्वास नहीं किया। आप ध्यान रखें, इंक्लोज स्पेस एंट्री फॉर्म आप भरें, उसके बाद चेकलिस्ट और फॉर्म होगा टैंक एंट्री का, वो भी भरें। ये ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की इंक्लोज स्पेस में जाते हैं, इंक्लोज स्पेस चेकलिस्ट और ये फॉर्म जो होता है उसे आपको भरना है। फिर किसी भी प्रकार की टैंक एंट्री होती है और जगहों की एंट्री है, कंपनी के अनुसार अलग अलग फॉर्म चेकलिस्ट होते हैं, वो भरें। इनका क्या फायदा है? जब आप भरते हैं, और भरने का अर्थ ये नहीं है कि नाम कर लिख दिया और हस्ताक्षर कर दिए, भरने का अर्थ है उसे पढ़ें अच्छे से। उसको पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, दोबारा आपको याद आ जाता है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मुझे इंक्लोज स्पेस एंट्री के दौरान, टैंक एंट्री के दौरान मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है।
आप और सजग हो जाते हैं, आपका चित्त खुला रहता है, इसलिए इनक्लूड स्पेस एंट्री फॉर्म भरा जाता है। दूसरी चीज, यदि आप मर गए या दुर्घटना हुई तो कम से कम इंश्योरेंस तो कुछ मिले आपको। यदि आपने ये ही ना भरा हो तो कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई हर्जाना नहीं। आप मरो या आप टूटो फूटो, कंपनी के कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। इनक्लूड स्पेस एंट्री आप कर रहे हैं, आपकी कंपनी में अगर पीजीएम पर्सनल गैस मॉनिटर है तो सदा ही अपने पास रखें। हो सकता है पीजीएम की आवश्यकता ना हो, चेकलिस्ट में भी लिखा नहीं हो कि पीजीएम आवश्यक नहीं है, फिर भी आप पर्सनल गैस मॉनिटर सदा रखें। खास तौर पे आप जब टैंक क्लीनिंग कर रहे हैं, टैंक क्लीनिंग करते हुए मैंने कितनी बार लोगों को बेहोश होते हुए देखा है। मैं तो खुद ही दूर दूर ही रहता था, क्रू ही ज़्यादा काम कर लेता था। खास तौर पे गैस कहाँ पे अक्यूमुलेटेड एकत्रित होती हैं, कॉर्नर्स पे। मैंने जीवन में कभी कोई कॉर्नर साफ ही नहीं किया टैंक का जानबूझ के। मैं डेक कैडेट था तो मैं इस प्रकार का अभिनय करता था कि मैं डर रहा हूँ या मैं घबरा रहा हूँ, इस प्रकार का मैं अभिनय करता था। इससे जो मेरे सीनियर्स और जो मेरे क्रू होते थे वे ही आगे आगे रहते थे, मैं पीछे ही रहता था। तो मैंने कितनी बार देखा हुआ है बेहोश होते हुए उन्हें। टैंक क्लीनिंग कर रहे हैं ऑयल टैंकर पे या केमिकल टैंकर पे, किसी पे भी आप कर रहे हैं, विशेष सचेत रहें। कॉर्नर्स पे, कोनों पे सबसे ज़्यादा गैस होती है, और जहाँ पे कचरा एकत्रित होता है, आपके केमिकल्स सॉलिडिफाइड हो रखे हैं, ऑयल का सेडिमेंटेशन हो रखा है। सेडिमेंटेशन मतलब जो पथरीला पदार्थ कुछ बन गया है, वो आप जैसे ही साफ करेंगे तुरंत गैस निकलेगी, सीधा आपके नासापुटों में ये हिंसा करेगी। इस चीज़ का ख्याल रखें। टैंक एंट्री जब आप करते हैं, खास तौर पे टैंक क्लीनिंग के दौरान में, आप याद रखें कितनी भी वेंटिलेशन की हो, कितने दिन तक खुला रखा हो, कितने भी एयर ब्लोअर्स चलाए हों, गैस तो वहाँ पे होगी। गैस होगी, आपके सांसों के अंदर वो जा रही है। तो ध्यान रखें, अच्छा गैस मास्क पहने। यदि केमिकल टैंकर में हैं तो किस प्रकार के केमिकल टैंक में जा रहे हैं, हर एक केमिकल के लिए अलग प्रकार का मास्क है। अब क्रू क्या करता है, वो डस्ट मास्क ही चलाया होता है हर जगह। ऐसी मूर्खता ना करें। हर एक प्रकार के लिए, हर एक अवस्था के लिए, परिस्थिति के लिए अलग प्रकार का गैस मास्क है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, उसका प्रयोग करें। क्रू अक्सर ये क्यों नहीं पहनता, क्योंकि इसको पहन के अति से पसीना आता है, और टैंक के अंदर वैसे ही गर्मी ज़्यादा है, गैस भी ज़्यादा है, काम भी भारी भरकम है, ऊपर से मास्क डाल लिया, अब तो पसीना ही पसीना। इसलिए अक्सर क्रू डस्ट मास्क ही लगा देता है कि कोई दिखावे के लिए मैं पहन के रखूं, कोई सीनियर अफसर मुझे डांटे ना, दिखावे के लिए वो पहन के रखता है। आप ऐसी मूर्खता ना करें, आप सही गैस मास्क पहने। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब कभी गैस चढ़ जाए, चढ़ने के बाद ही पता लगता है, या बेहोश होने के बाद ही पता लगता है, या जब आपको चक्कर आने लगे या नशा थोड़ा चढ़ने लगे तो ही पता चलता है। जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो, सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले टैंक एंट्री अकेले तो करते ही नहीं। टैंक एंट्री, इनक्लोज स्पेस एंट्री, ऐसी जगहों में कभी भी अकेले आप जाते ही नहीं। जाना भी मत, कोई भेजे तो भी मना कर देना। अभिनय कर लो कि मुझे डर लग रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, क्योंकि आप अकड़ के तो बोल नहीं सकते। बोल सकते हो पर बोलना नहीं चाहिए। अभिनय कर लें जो भी है। तो कभी ऐसा महसूस हो कि गैस चढ़ रही है, आप अपने साथ वाले सीनियर को कहें कि मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा, ताकि वो आपको सही सलामत बाहर निकाल दे। सोचो आपको गैस चढ़ रही है, आप बाहर निकलने लगे, लैडर पे चढ़ रहे हैं, लैडर पे कुछ ऊंचाई तक चढ़े और अब चक्कर आ गए, वहां से हाथ छूटा, बड़ा आप नीचे गिरे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। टैंक एंट्री कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ भी हो रखा है। एक कॉफर डैम मैं पेंट कर रहा था। कॉफर डैम आप समझते हैं, कॉफर डैम एक खाली टैंक होता है, उसमें कुछ भरा नहीं जाता, वो बस खाली होता है। उसका यही प्रयोजन है, कई लोगों का प्रयोजन, कहीं खोपड़ियों का प्रयोजन, कहीं टैंक्स का प्रयोजन यही होता है कि वे खाली ही रहे। तो वो मैंने पेंट करना था। अब एक गलती की मैंने,
समय बहुत कम था और चीफ ऑफिसर मेरे सर पे खड़े हुए थे और कह रहे थे जल्दी इसे साफ करो, इसे साफ करेंगे तो ही मैं खाना खाने भेजूंगा, अन्यथा नहीं भेजूंगा। तो मैं भी थोड़ा तेज कर रहा था। टैंक एंट्री जब आप करते हैं, आप खुद ही ध्यान रखें, आपकी चेकलिस्ट में भी लिखा होता है, आपको पढ़ाया भी गया है, लगातार टैंक के अंदर ना रहें। 10-15 मिनट 20 मिनट बाद अंतराल लें कुछ सेकंड्स का। जैसे कि आप 20 मिनट कार्य कर रहे हैं, फिर बाहर निकलें टैंक के, सिर्फ मुंह बाहर रखें, आप खुली हवा वहां पे सांस लें, कम से कम 1 मिनट तो लें आप, फिर वापस अंदर चले जाएं कार्य करने। ये मैं आपको सदा कहता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन मेरे पास उस समय का कमी थी, मैंने ऐसे नहीं किया, मैं लगातार ही अंदर रहा, लगातार ही अंदर पेंट करता रहा, मुझे गैस चढ़ गई। ऐसी गलती ना करें, इसलिए सदा अंतराल लेते रहें, सदा अपने आप ही बाहर निकलते रहें खुली हवा में। अब गैस चढ़ भी जाए तो इसका उपाय क्या होता है? इसका उपाय होता है आप दूध पिएं। दूध आपको उपलब्ध है। अक्सर आप देखेंगे जब टैंक क्लीनिंग होती है या टैंक के अंदर पेंटिंग होती है तो क्रू साथ में ही अपने दूध का पैकेट रखता है। क्रू अंदर जाता है टैंक में, साथ में ही दूध का पैकेट रखता है। घटिया कंपनी होगी तो वो तो वैसे भी दूध नहीं देती, वो तो ब्रेकफास्ट के टाइम भी दूध नहीं देती। आपकी तो अच्छी कंपनी है, आपने कहा स्कॉर्पियो में हो, तो ये ध्यान रखें। आप अपने सीनियर्स को भी देखेंगे, क्रू जब पेंट करने जाएगा या क्लीनिंग के लिए जाएगा तो टैंक के गैस वाले वातावरण में दूध अपने साथ रखता है, बीच बीच में सिप करते रहें दूध को, ये आप ध्यान रखें। बात करते हैं लैडर की। आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं जिसमें आप सीढ़ी पे चढ़ के कर रहे हैं, शायद सीढ़ी पे चढ़ के पेंट कर रहे हैं या डीरस्टिंग कर रहे हैं, चिपिंग पेंटिंग। जब सीढ़ी पे चढ़ के कार्य कर रहे हैं, ध्यान रखें नीचे एक व्यक्ति सीढ़ी को पकड़े रहे। कई बार लगता है क्या आवश्यकता है, पहले ही बंदे कम है, पहले ही कार्य ज़्यादा है, तो मैं सीढ़ी पे चढ़ के ये कार्य कर लेता हूँ और मेरे साथ वाला व्यक्ति कोई दूसरा काम कर ले ताकि जल्दी काम निपट जाए। ऐसा ना करें। रोलिंग पिचिंग कभी भी हो सकती है, वाइब्रेशंस कभी भी हो सकती हैं, तेज हवाएं, गेल, गस्ट कभी भी आ सकती है। आपको लग रहा होगा इतनी कितनी तेज हवा आ जाएंगी कि सीढ़ी ही गिर जाए, और अचानक से कैसे आ जाएंगी, लग रहा है कैसे होगा, पर जब आएंगे और जब गिरोगे तो फिर बात महसूस होगी कि अरे सचमुच ही आ गई। ऐसा ही होता है। इसलिए सदा भी चूक ना करें इस चीज़ में, इसका अति से ध्यान रखें। सीढ़ी पे जब आप चढ़े हैं तो एक व्यक्ति उसे पकड़ के रखे। वर्किंग अलोफ्ट की अपनी चेकलिस्ट है। आप ऊपर कार्य कर रहे हैं, अपनी चेकलिस्ट है, उसको भरें, जो जो निर्देश आदेश हैं उसका पालन करें, ये आपकी जान बचाएंगे। जब आप वर्किंग अलोफ्ट करते हैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो सेफ्टी हार्नेस या फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस। अच्छी कंपनी है तो उनके पास फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस अवश्य रूप में होगा। फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस का ही प्रयोग करें। फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस नई टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा बेहतर चीज़ है, इसका क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? इसका इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि बार बार खोलना पड़ता है, बार बार बंद करना पड़ता है, झंझट वाला मामला है। इतनी सी झंझट करेंगे ये आपकी जान बचाएगी। ये नहीं है तो सेफ्टी हार्नेस तो अवश्य होगा। सेफ्टी हार्नेस का प्रयोग करें। अक्सर देखा जाता है लोग क्या करते हैं, अब मान लीजिए मेन मास्ट पे कार्य करना है, मेन मास्ट के ऊपर चढ़ के कार्य करना है, तो लोग क्या करते हैं, खास करके क्रू वे सेफ्टी हार्नेस पहनते हैं। सेफ्टी हार्नेस पहनने के बाद उसकी जो हुक है वो कहीं नहीं लगाते, वो चढ़ते हैं, इतने सारे मीटर ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके बाद अंत में जब ऊपर पहुंच गए फिर सेफ्टी हार्नेस की जो क्लिप है वो कहीं पे लगाते हैं, फिर अपना कार्य करते हैं, पेंटिंग या डीरस्टिंग। ऐसा ना करें। जब आप चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते भी खतरा है गिरने का। सबसे पहली बात, कोई भरोसा नहीं, जिन रिंग्स पे, जिन सीढ़ियों को आप पकड़ रहे हैं, कोई बेंड हो, कोई क्रैक्ड हो, कोई टूट जाए, आपको दिख तो नहीं रही क्रैक, आपको सही नजर आ रही है, पर हो सकता है टूटी हो सकता है अंदर से वो रस्टेड हो और किसी समझदार व्यक्ति ने ऊपर से ऐसे ही पेंट मार दिया हो। तो ऊपर से तो दिख रही है कि सही है, लेकिन अंदर से रस्टेड है,
जंग लगी हुई है, टूटी हुई है, आपने पैर रखा या हाथ रखा, अचानक से टूटी, अचानक से झटका लगा और उसी समय तेज हवाएं भी आ गई, गस्ट आ गई, गेल्स आ गई, अचानक से आप गिर जाओ। इसलिए आप ध्यान रखें, जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीधा नहीं चढ़ते। आपकी जो क्लिप है फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस या सेफ्टी हार्नेस की, आप जब चढ़ते हैं तो पहले क्लिप करें, किसी स्टेप अपने ऊपर वाले स्टेप पे उसे क्लिप करें, फिर आप चढ़ें, फिर अनहुक करें, फिर क्लिप करें दूसरे पे, फिर चढ़ें। इसे क्लिप करने में और क्लिप हटाने में कुछ आपके सेकंड लगते हैं। ये सेकंड आपको जीवित रखेंगे और आपको टूटने फूटने से भी बचाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। रेडार के पास आप कार्य कर रहे हैं, आपने रेडार स्विच ऑफ तो किया हुआ है, पर सबसे समझदार व्यक्ति तो कहाँ पाए जाते हैं? नेविगेशन डेक पे। आपने स्विच ऑन किया रेडार, स्विच ऑफ किया रेडार, आप कार्य कर रहे हैं, अचानक से किसी समझदार अफसर ने ऑन कर दिया और रेडार आपके सर पे घूम के बजा। इसलिए रेडार पे बड़ा बड़ा पेपर चिपका के रखें डिस्प्ले पर ही, डू नॉट ऑपरेट मैन एट वर्क। ये आपको पीसी ट्रेनिंग में भी पढ़ाया गया है। हो सकता है आप इसे करो ना करो, हो सकता है आप इसे नजरअंदाज कर दो, लेकिन ये आपकी जान बचाएगी। इस कार्य को अवश्य करो आप। लाइफ बोट के अंदर आप जाते हैं, थर्ड ऑफिसर के साथ जा रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, ड्रिल्स के दौरान जा रहे हैं, और किसी अन्य कारण से जा रहे हैं, साफ करने जा रहे हैं। लाइफ बोट के अंदर आप तभी जाएं यदि एफपीडी लगा हो, फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस एफपीडी। यदि नहीं लगा हुआ बिल्कुल मत जाएं, बिल्कुल मत जाएं। अकड़ के तो बोल नहीं सकते कि नहीं जाता, बोले मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझे डर लगता है, एफपीडी हो तो ही मैं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, मेरे हाथ कांपते। कुछ भी अभिनय करें, बिना एफपीडी के, फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस के लाइफ बोट पे ना जाएं। यदि आपने नहीं देखा एफपीडी किस प्रकार का होता है,